ये खौफनाक नज़ारा देखकर वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। सैंकी रोते हुए बोलता है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम लोग यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं। तभी उन दोनों की नज़र पेड़ पर बैठे एक भूतनी पर पड़ती है। उस भूतनी के उलझे हुए लंबे लंबे बाल थे और उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसके मुंह में खून लगी हुई थी। उसकी डरावनी सी शक्ल देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। वह भूतनी अपनी डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगती है और फिर से नीचे उतरकर बोलती है, मैंने तो तुम्हारी दोस्त को मार डाला, अब तुम्हारी बारी है। राघव डरते हुए बोलता है, तुम हम लोगों को क्यों मार रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज मैं जो इस हालत में हूँ, इसके जिम्मेदार तुम ही लोग हो। सैंकी बोलता है, हमने क्या किया है? तभी भूतनी अपनी कहानी बताने लगती है। मैं यही पास के गांव में रहती थी और मैं इस जंगल में रोजाना लकड़ियां काटने के लिए आया करती थी। एक दिन इस जंगल में तुम लोगों की तरह घूमने के लिए दो आदमी आए थे और मैं लकड़ियां काट रही थी। मैं लकड़ियां लेकर अपने घर की तरफ वापस जा रही थी। तभी वो लोग मुझे अकेला देखकर मेरा पीछा करने लगे और मेरे सामने आकर खड़े हो गए। तभी मैं दूसरी तरफ से जाने लगी तो एक आदमी ने मेरी हाथ पकड़कर बदसलूकी करने लगा। तभी मैं गुस्से से लकड़ियां के बांधे हुए गट्ठर को उसके ऊपर फेंककर वहां से भागने लगी। तभी वह आदमी गुस्से में आ जाता है और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मेरी तरफ फेंक कर मारता है। मुझे वह पत्थर आकर मेरे सर पर लगती है और मैं जमीन पर गिर जाती हूँ। मेरे सर से खून निकलने लगती है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। वो लोग मेरे पास आकर मुझे बेहोश देखकर डर जाते हैं और मेरे सर से खून निकलते देखकर एक आदमी बोलता है, ये तो मर गई है, ये क्या किया, इसे मार डाला? तभी वह डरते हुए बोलता है, भाई मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मुझे क्या पता है इस पत्थर की वजह से इसकी मौत हो जाएगी, मुझे जेल जाने से बचा लो। अभी दूसरे आदमी बोलता है, रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा, हमें बस एक अच्छी सी जगह देख इसे दफन करना होगा। तभी उस आदमी की नज़र एक घने पेड़ पर पड़ती है और वो बोलता है, चलो चलो इसे उस पेड़ के नीचे दफन कर देते हैं। वो लोग उसे उठाकर उस पेड़ की तरफ ले जाने लगते हैं। एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर वो लोग उस लड़की को जिंदा ही दफन कर देते हैं और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। मेरी मौत उस गड्ढे में तड़प तड़प कर हो जाती है और मेरी आत्मा इस जंगल में भटकने लगती है। तभी से मैं इस जंगल में जो भी घूमने आते हैं उसे मार डालती हूँ। अब तुम दोनों की बारी है। वो दोनों अपनी जान बचाने के चक्कर में भागने लगते हैं। कुछ दूर भागते ही सैंकी के सामने एक बड़ा सा गड्ढा नजर आता है। रात की अंधेरी की वजह से उसे सही से नजर नहीं आता है। सैंकी उस गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। राघव उसे वहीं छोड़कर भागने लगता है। तभी वह भूतनी राघव के सामने आ जाती है और राघव को जान से मार देती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। कुछ देर के बाद सुबह हो जाती है। वहां से एक नौजवान लकड़ी काटने जंगल में आता है। तभी उसकी नज़र गड्ढे में गिरे सैंकी पर पड़ती है। वह उसे बाहर निकाल कर होश में लाता है। उस गड्ढे में गिरने की वजह से सैंकी की एक पैर टूट जाती है।
वह आदमी उसे एक अस्पताल में भर्ती कर देता है। सैंकी जब भी उस रात को याद करता है तो बहुत ही घबरा जाता है और उसमें बहुत ही अफसोस करता है। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं।